Hello everyone, welcome to Eduora. I'm your science and technology mentor Rudra Gautam, and today we will discuss the topic related to defense technology. भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रही है? क्योंकि भारत में जब बात करें तो चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों देश अपने आप में न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं। भारत को भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्राप्त है, लेकिन इनके बहुत बड़े प्रेशर है। साथ ही साथ अब तक हम लोग इन्हें एनिमी कंट्री के रूप में मानते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से भारत के बड़े युद्ध हुए 1962 में चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ 1965, 1971, 1999, और इसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1948 में भी पाकिस्तान के द्वारा भारत पर अटैक किया था। तो आज तक भारत की पाकिस्तान और चाइना के साथ बहुत सी ऐसी टेरिटरीज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। इसके अतिरिक्त डिफेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम डिजास्टर मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई आपदा होती है तो डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब आप देखिए, उत्तराखंड की बाढ़ देख लीजिए। सो जब भी इलेक्शन होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जब भी कभी बॉर्डर में कोई मूवमेंट होता है, उन सभी के केस में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ भारत एक क्षेत्रीय महाशक्ति है। वैश्विक महाशक्ति की बात करें तो अमेरिका और चाइना है, लेकिन क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में भारत को फोर्टिफाइड होना होगा, शक्ति संपन्न होना होगा, और इसीलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट जो वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी से भारत की डिफेंस फोर्सेस को फोर्टिफाइड करना, क्योंकि न सिर्फ मिसाइल्स बल्कि बैटल टैंक, बायोलॉजिकल वारफेयर, इन सभी चीजों के लिए भारत को तैयार रहना होगा। तो यहां पर डिफेंस टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंडर में आती है ये संपूर्ण डीआरडीओ और ऑल द इंपॉर्टेंट फोर्सेस, दैट इज एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। ये तीनों फोर्सेस डायरेक्टली अंडर होती हैं प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट ही वो पावर रखता है कि कल को कभी कोई न्यूक्लियर वार होता है तो उस केस में जो फाइनल सिग्नल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ इंडिया, और इसके अंडर में डीआरडीओ सभी इक्विपमेंट को डिजाइन कर रही है। डीआरडीओ की कुल भारत में 51 अलग अलग लेबोरेटरीज हैं। वहां पर लाइफ साइंस से रिलेटेड, या फिर हम बात करें मिसाइल से रिलेटेड, बैटल टैंक से रिलेटेड, जितने भी इक्विपमेंट्स, उसके अलावा जो हमारे बॉडी पर पहने जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इन सभी के निर्माण में डीआरडीओ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वर्ल्ड लेवल पर जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। सो इस प्रकार से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और डीआरडीओ में एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, बलस्य मूलम विज्ञानम। जो शक्ति का आधार है वो विज्ञान है। शक्ति आज की तारीख में बात करें तो डिफेंस फोर्सेस में ताकत ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एक सैनिक के पास कितने अलग अलग इक्विपमेंट्स और कितने लाइट वेटेड इक्विपमेंट्स होंगे, इन सबको तैयार करना, डिजाइन करना, ये सब डीआरडीओ का काम है। तो डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो भारत की रक्षा तकनीक को विकास करने के लिए जो महती भूमिका है वो क्या है? भारत को चाइना, पाकिस्तान और भारत के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों को टैकल करना है एक साथ, जिसे हम कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर। इट इज 2.5 फ्रंट वॉर। क्यों? क्योंकि भारत, पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें नक्सलिज्म, मॉइज्म मतलब माओवादी और नक्सलवादी का जो खतरा है उसको भी डैटर करना है, स्टॉप करना है। भारत की रक्षा तकनीक को विकसित करने की जिम्मेदारी डीआरडीओ की है।
यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। भारत रक्षा विकास कार्यक्रम यह भारत में अनुसंधान, निगरानी, विनिमयन और प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है। भारत में जितने भी रिसर्च होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जैसे हाल ही में तेजस विमान को भी डिप्लॉय कर चुके हैं हम। 2016 से ही तेजस डिप्लॉय हो गया है इंडियन एयरफोर्स में। इवन नेवल फोर्सेस के पास भी आज की तारीख में तेजस विमान है। तेजस विमान को हम आज से 30 वर्ष पहले से बना रहे थे, अब जाकर यह तेजस विमान तैयार हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं 4.5 जनरेशन प्लेन, क्योंकि यह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, फ्लाई बाय वायर टेक्निक से उड़ता है, सब कुछ ऑटोमेशन कंट्रोल पायलट के पास होता है। द टेक्नोलॉजी इज फ्लाई बाय वायर। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित किया, एम्बेड किया, तो ओवरऑल एक समग्र विकास में एक रीढ़ के रूप में हमारी फोर्सेस को जो रोल प्ले कर रही है, दैट इज व्हाट DRDO।